एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल चैप्टर की जो एमसीक्यू है वो कवर करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है पॉलिनोमियल चैप्टर के एमसीक्यू से रिलेटेड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी जाकर वॉच आउट कर लेना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट। कितने पॉइंट पे कट करेगा? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट या एनी ऑफ दिस। मीन्स इसका ऑप्शन होगा एनी ऑफ दिस। क्यों होगा? क्योंकि देखो, ये होता है हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। ग्राफ क्या होता है? कट करने को तो ऐसे भी कट कर सकता है या इसको ऐसे भी कर सकता है, टच किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये कोई हमारे पास मेन फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है कि इतने पॉइंट पे कट करेगा। जितने पॉइंट पे चाहे ग्राफ पॉलिनोमियल को कट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हमारे पास देखो, ये डिग्री है, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है। इसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी है? डिग्री। डिग्री का मीन होता है कि जो वेरिएबल होते हैं ना, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। यहाँ पर देखो, x क्या है? यहाँ पर एक वेरिएबल, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो इट्स मीन क्या है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा वो होता है जो हमारे पास वेरिएबल है ना, जैसे कुछ भी वेरिएबल है x, तो उसकी पावर क्या है? हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। उसकी फॉर्म ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। मीन्स मेन जो पॉइंट है नोटिस का वो क्या है कि x² की पावर है ना, जो x की पावर है वो स्क्वायर होनी चाहिए, दैट इज 2 पावर होनी चाहिए। तो इट्स मीन दैट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो पावर है वो नॉन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ देखो, इसकी पावर 1 है, ये पावर 1 है ना, तो ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी पावर 2 है, तो दैट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखो, x की कोई भी पावर नहीं है, तो दैट इज अ कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और यहाँ देखो, इसकी पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर 3 है, 3। तो दैट इज मीन जिसकी भी पावर 3 होगी तो वो क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x माइनस 5 इज। इसमें क्या होता है? हम जीरो, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जैसे यहाँ पे px है वो 0 के इक्वल है। px की वैल्यू क्या है? x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। सो x किसके इक्वल आ जाएगा? 5 के इक्वल, ठीक है। ये आंसर सी हो जाएगा इसका। में क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन बी। मतलब क्या है? इसमें हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितनी जीरोस होगी, हमें यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है। तो मोस्टली स्टूडेंट क्या है, एग्जाम में 3 दैट इज सी ऑप्शन करेक्ट करके आएंगे, बट दैट इज अ रॉन्ग आंसर। बिकॉज जो इसका करेक्ट आंसर है ना, वो है ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस क्यों है? देखो, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास x माइनस 1 का क्यूब है, ठीक है, ये इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पे x किसके इक्वल आ रहा है? 1 के इक्वल। यहाँ पे जो 0 आ रही है ना, वैसे तो 3 टाइम 1 आएगा, ठीक है, बट जो मेन डिफरेंट 0 होगी दैट इज 1, मतलब 1 ही होगी। लेकिन यहाँ पे अगर और कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये लेट कर लो x माइनस का स्क्वायर 2, x माइनस 1 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे क्या है? 2 जीरोस तो 2 2 हो गई, और एक कितनी होगी? 1 होगी। मतलब यहाँ पे क्या है? 2 डिफरेंट जीरोस है। इसलिए इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if one of zero of the polynomial x square minus 9 is 3 then the other zero। इसमें क्या है? जो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है ना, x square minus 9, इसकी 1 0 क्या हमें दे दी है? वो 3 दे दी है, ठीक है। एक 0 3 है, हमें अदर 0 फाइंड आउट करनी है। जब भी हमारे पास x की टर्म मिसिंग हो, स्क्वायर में हो और कांस्टेंट टर्म हो, और इसका क्या बन रहा हो? स्क्वायरिंग हम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम कैसे ओपन करेंगे? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी में, ठीक है। अब ए के प्लेस पे है x, और जो ये 9 है ना, 9 को हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, 3 का स्क्वायर की फॉर्म में, और हमारे पास b के प्लेस पे क्या है? 3 है, ओके। यहाँ पे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0,
तो अब यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, देखो एक तो हमारे पास इधर से तो 3 आ गई, जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी -3, और हमें 3 कह दिया, एक जीरो क्या है हमारे पास 3 और अदर जीरो क्या हो जाएगी -3। अगर वैसे भी आपके पास क्वेश्चन आए ना एग्जाम में, जब आता है, जब भी इस तरह की फॉर्म आ जाए x² -9 x² -16 25 कुछ भी आ जाए, अगर एक जीरो हमें जैसे यहाँ 3 दी हुई है ना, तो दूसरी जीरो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव जाएगी। अगर हमें नेगेटिव गिवन है तो वो क्या जाएगी, पॉजिटिव जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ जीरोज ऑफ, हमारे पास क्या है, ये पॉलिनोमियल गिवन है, और अब हमने यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, इसकी सम ऑफ जीरोज। देखो सम ऑफ जीरोज कितनी होंगी, यहाँ पे 2 होंगी, लेकिन वो डिफरेंट हो सेम हो हमें नहीं पता होती, कोई भी पॉलिनोमियल जब गिवन होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, -b/a होता है। अब देखो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होती है, ax² + bx + c = 0। अब जब इस इक्वेशन से ना कंपेयर करेंगे हमारी जर्नल फॉर्म से, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है, b की वैल्यू कितनी आ गई -7 एंड c की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। जब भी हमें यहाँ नंबर ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरोस पूछा गया है, तो हम b के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, -7 जो हमारे पास वैल्यू आई है, a के प्लेस पे 1। देखो यहाँ पर है 2 नेगेटिव साइन है, मीन पॉजिटिव आंसर होगा। मैं हमेशा ये ट्रिक बताती हूँ, इधर फिर बता रही हूँ, जब भी हमारे पास नेगेटिव साइन है ना, ओड नंबर में है, ओड नंबर में नेगेटिव साइन है, तो मीन हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस में। लेकिन अगर नेगेटिव साइन है वो इवन नंबर में है, तो हमारा साइन क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में। मीन्स हमारे पास 2 नेगेटिव साइन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, डेट इज 7। कई बार क्या होते हैं कि स्टूडेंट इस आंसर को टिक कर देते हैं -7 को, बट उनका आंसर छोटी सी मिस्टेक से गलत हो जाता है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, हमें फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, और जहां पर हमें ये पॉलिनोमियल गिवन है, ये सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है, वहां पर सम ऑफ जीरोस था, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना होता है ना अल्फा बीटा, तो उसका फॉर्मूला होता है c/a। c/a का मीन क्या होता है, वही लास्ट की तरह जब हम कंपेयर करेंगे, हमारे पास a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -7 आ जाएगी, एंड जो c की वैल्यू है ना वो आ जाएगी 10। ठीक है, अब हमारे पास c की वैल्यू कितनी है, 10 है, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो मीन्स हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है वो क्या आ जाएंगे, 10, पॉजिटिव का 10 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या हमें फाइंड आउट करना है, देखो क्या गिवन है, इफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स आर 2 and 3। हमें क्या गिवन है, 2 जीरोस गिवन है, डेट इज 2 है एंड 3 है, देन दी पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। अब पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने में जब भी आप करोगे, मोस्टली स्टूडेंट क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाने बैठ जाएंगे, कि फैक्टर बनाएंगे और वो बहुत लॉन्ग कट हो जाएगा, इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट ट्रिक बता रही हूँ, जब भी हमें पॉलिनोमियल बनानी होगी और जीरोस गिवन होंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो x² माइनस सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। अब यहाँ पर कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे प्लस माइनस हम कैसे लर्न करें। यहाँ पर देखो ये प्लस है, तो ये अल्टरनेट साइन चल रहा है, प्लस के बाद क्या आया, माइनस, माइनस के बाद क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, जब क्यूबिक भी इक्वेशन बनाएंगे ना, तो उसमें भी ये अल्टरनेट साइन ही चलते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या है, x²। अब हमारे पास 2 जीरोज है, 2 and 3। जब इन दोनों का सम किया तो क्या आ जाएगा, 5 और x साथ में। जब इन दोनों का प्रोडक्ट किया, 2 × 3 डेट इज 6 = 0। ठीक है, यहाँ =0 नहीं गिवन, तो आप मत लिखो। अब देखो कंपेयर करो, यहाँ पे क्या है, ए ऑप्शन में ही हमारा आंसर फाइंड आउट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ px = x² - 4x + 4 देन इट्स जीरोस आर। तो इसकी कौन सी जीरोस होगी, देखो इसके है 2 मेथड। फर्स्ट मेथड है कि जो मैं आपको इसके 2 मेथड बताती हूँ, x² - 4x + 4। ठीक है, ये है थोड़ा लॉन्ग कट मेथड, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट है वो शॉर्टकट मेथड। यहाँ पे क्या है, हम सबसे पहले क्या करें, हम कोई ऐसे 2 नंबर सपोज करें जिससे -4 आ जाए, +4 आ जाए, डेट इज 2 and 2। मीन्स क्या है, अब देखो 2 × 2 किया, 4 प्लस का तो आ गया। अगर हमने यहाँ प्लस का साइन करना है, क्योंकि हमें प्लस का चाहिए,
ठीक है। तो 2 + 2 4 हो गया, लेकिन हमें माइनस का 4 चाहिए। इट्स मीन हम क्या लेंगे, -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट जो आंसर आएगा वो -4 में आ जाएगा। ठीक है। जब इन दोनों को हम -2 × -2 करेंगे तो ये 2 साइन नेगेटिव है, पॉजिटिव बन जाएगा, आंसर प्लस में 4 आ जाएगा। ठीक है। मीन्स यहाँ पर x² -2x + 4 मीन्स इसको पार्ट को ना, इसको हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक करिए, 2x में। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट 2 पार्ट है ना ये वाला हमारे पास, इसमें हमने x को कॉमन ले लिया तो x - 2 आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करते हैं, नेक्स्ट 2 पार्ट में देखो 2 कॉमन आ रहा है तो x - 2, ये साइन का ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस का 4 है, लेकिन जब यहाँ ब्रैकेट में हमने बाहर माइनस का साइन लिया है तो अंदर में माइनस का साइन होगा, प्लस का नहीं होगा, क्योंकि जो ये दोनों टर्म है ना, ये वाली और ये वाली बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ठीक है। तो x - 2 कॉमन ये वाली हमने लिख ली एक बार, और इसका हमने ये x लिखा। अब नेक्स्ट में ये माइनस का 2 लिख लेंगे तो इज इक्वल टू 0। जब ये दोनों को हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया तो हमारे पास क्या वैल्यू होगी, x2 एंड x also 2। ठीक है। लेकिन ये तो था थोड़ा लॉन्ग कट मेथड, मैं आपको इसका शॉर्टकट बताती हूँ। देखो क्या है, इस एक पॉलिनोमियल में देखो यहाँ पे सम ऑफ द रूट क्या आ रहे हैं, सम ऑफ द रूट। अब हम निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस का 4, बी यहाँ पे क्या है, माइनस का 4, डिवाइड ए कितना है, 1 है। हम इस इक्वेशन से जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, इससे हम कंपेयर कर देंगे। जब कंपेयर करेंगे a 1 आ जाएगा, b -4 एंड c कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है। जब हमने दो रूट का सम किया तो हमारे पास +4 आना चाहिए। ठीक है, +4। देखो यहाँ पे देखो, ये दो नंबर गिवन है, आपने इन दोनों का सम करो, 2 + 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको करोगे, अगर -2 करोगे तो माइनस का 4 आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, प्लस का 4। ये बात को फोकस करना, ये इंपॉर्टेंट बात है, कहीं डायरेक्ट मत कर देना यहाँ से कि माइनस का 4 है, चलो भी हमें माइनस का 4 मिल गया, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। 4 + 4 तो वैसे ही 8 होता है, यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, मतलब हमारे पास डायरेक्ट इधर से ऑप्शन 2 एंड 2 का आंसर आ गया। अगर हम इसका प्रोडक्ट का भी चेक करें, मान लो कोई दो ऑप्शन मैच कर जाते, सिमिलर ऑप्शन भी हो सकते हैं, कई बार हो जाए कि कुछ ऑप्शन में गड़बड़ हो जाए। ठीक है। तो आप इसका है क्या करोगे, नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द रूट देखोगे। हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, c/a। यहाँ पर c की वैल्यू क्या है, 4, a की वैल्यू कितनी है, 1। जब हम देखो ये वाले ऑप्शन का जो a है, 2 × 2 करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन है वो मिस ना हो, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।